तो आप सभी को बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस व्लॉग में। और यह व्लॉग बहुत विशेष है और बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर उनके लिए महत्वपूर्ण है ये, उन भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है जो विदेश जाते हैं, पश्चिमी देशों में जाते हैं या फिर वहाँ पर रहते हैं। जैसा आप में से शायद कई लोगों ने देखा होगा, एक वायरल वीडियो है पोलैंड का। उसमें एक भारतीय के साथ बहुत ही अभद्र दुर्व्यवहार किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, और वो व्यक्ति अपने आप को अमेरिकन बता रहा है वीडियो में। दूसरे शब्दों में कहें तो एक रेसिस्ट अटैक का उस भारतीय को सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से, मेरी पत्नी, या जैसा आप में से शायद कई लोग जानते हैं, पोलैंड से हैं और उनको भी बहुत कष्ट पहुंचा है वो वीडियो देखकर। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से जो भारतीय हैं वहाँ पर, उनको बहुत बहुत सहानुभूति। और उनके लिए यही संदेश है कि सबसे पहले तो अ, हमें आप पर गर्व है कि आपने इतने धैर्य के साथ उस परिस्थिति को झेला। और दूसरा संदेश यह है कि हम आपके साथ हैं और मैं और मेरा परिवार आपके साथ हैं। और यह जो लड़ाई है रेसिज्म के विरुद्ध, उस लड़ाई में भी हम आपके साथ हैं। और हम में से शायद कई भारतीयों ने यह झेला है, और यह हमारे वहाँ पश्चिमी देशों में हमारे जीवन का कई भारतीयों के लिए एक आम हिस्सा ही है। तो आज मैं इसी बात पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा आपसे। और उससे पहले तो ये बताना चाहूँगा सबसे पहले तो आपको कि कैरोलिना ने एक वीडियो बहुत ही सोच विचार के साथ पॉइंट बाय पॉइंट सारे वर्बल अटैक्स का बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। तो वो वीडियो भी आप देखिएगा इंडियन डिटेल्स चैनल पर। और यह भी बताना चाहूँगा कि यह पता लगा जा चुका है कि यह व्यक्ति कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। तो पहले ज़रा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ज़रा जल्दी से आपको मैं यह भी बता देता हूँ कि पोलैंड में एक अमेरिकन के द्वारा रेसिस्ट अटैक का सामना मैंने भी किया है, और आपसे आज मैं वो भी साझा करूँगा। आखिर यह भी समझना आवश्यक है कि पोलैंड में अमेरिकन्स आकर यह सब क्यों कर रहे हैं। पर उससे पहले ज़रा आप इस व्यक्ति को अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है और ना ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है। यह एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क है, और उस प्रॉपर नेटवर्क को आपको समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो इस ट्वीट को पढ़ लेते हैं। यह ट्वीट किसने किया है पहले वो देख लेते हैं। यह नाम आपके सामने है, और इसमें आप देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है इस ट्वीट में साफ साफ नाम इसका, जॉन मिनाडेओ। अब इसको हम ज़रा दूसरे सोर्स से भी जो एक बहुत रिलायबल सोर्स है उससे भी कंफर्म करेंगे। पर उससे पहले आप इसको देखिए ज़रा ध्यान से। वही चश्मा है, और आप देख सकते हैं गले में इसने जो ईसाई क्रॉस पहनते हैं वही इसने क्रॉस पहना हुआ है। और अब ज़रा चलते हैं आगे। हाँ, अब आप देखिए ये वेबसाइट, यह वेबसाइट है, आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क बेस्ड है। एंटी डिफेमेशन लीग इसका नाम है, और अपने आप को डिस्क्राइब करती है, अपने आप का जो वर्णन करती है, ये एंटी हेट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ADL इज़ द लीडिंग एंटी हेट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो इस एंटी हेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक आर्टिकल में बहुत ही अच्छी तरीके से जॉन मिनाडेओ के सारे सब तरह की गतिविधियों का, उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। बताया है कि ये लोग कौन हैं, किस तरह का नेटवर्क चलाते हैं और किस तरह की इनकी मानसिकता है। आप जैसा देख सकते हैं ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं ये सब लोग नाज़ी सल्यूट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस विचारधारा के ये लोग हैं। ये नेटवर्क, इस मेंटालिटी का जो ये नेटवर्क है, वो उसके जो तार हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वो कई पश्चिमी देशों में हैं, और बहुत लंबा इतिहास भी है। इस मानसिकता के कई लोग हैं, और उनमें से कई लोग ईसाई भी हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्लिन जर्मनी में अगस्त 20, 1933 को किस प्रकार से ये लोग किस मुद्रा में खड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये रोमन कैथलिक्स हैं ये लोग। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। ये देखिए आप, ये कैथोलिक क्लर्जी है, और ये नाज़ी ऑफिशियल्स के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर ये आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर। और जरा इसको देखिए, इस व्यक्ति को आप, इसका नाम है जोसेफ गॉबल्स। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो, परंतु ये आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिटलर
का एक मिनिस्टर था, जैसा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही वॉज बॉर्न इन टू अ स्ट्रिक्ट कैथोलिक वर्किंग क्लास फैमिली इन जर्मनी। इन लोगों का जो तंत्र है वो बहुत बड़ा रहा है, पहले से ही बहुत बड़ा तंत्र रहा है इनका, हर जगह इनकी पहुँच है। और यह मानसिकता कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है, ये आज तक है और कई देशों में है, और ख़ासकर पश्चिमी देशों में तो ये बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ही रिलायबल सोर्स है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स हॉस्ट मेमोरियल म्यूज़ियम की ये वेबसाइट है ऑफिशियल। दोनों फ़ोटोज़ जो मैंने आपको दिखाई हैं उनके मेमोरियल म्यूज़ियम में से ही दिखाई हैं। और एक्चुअली ये जो फ़ोटो आपने देखी है, ये कैरोलिना ने इस फ़ोटो के बारे में ज़िक्र किया हुआ है। बहुत ही अच्छा रिसर्च बेस्ड एपिसोड उन्होंने एक बनाया था, आपके सामने है, अगर आप पर समय हो तो आप वो भी देखिएगा। अच्छा, अब मैं ज़रा बता देता हूँ मेरे साथ अमेरिकन ने किस प्रकार से मेरे पर किस तरह से वर्बल अटैक और रेसिस्ट अटैक किया था। तो आज से कुछ वर्ष पहले मैं पोलैंड में ल्यूब्लिन नाम के शहर में रहा करता था। तो ल्यूब्लिन में मेरे कुछ मित्र भी थे, वो पोलैंड के ही थे और मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे लोग थे वो। मैं उनसे मिलने जाता रहता था उनके अपार्टमेंट में। उन्हीं के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, यानी कि उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर, किसी और फ्लोर पर एक अमेरिकन भी रहा करता था। मेरे को वो अमेरिकन जो था वो यूरोपियन एंसेस्ट्री का था, तो देखकर मुझे पता नहीं चला था कि वो भाई पोलैंड से है या फिर कहाँ से है। तो मैं उसे पोलिश समझता था। तो एक दिन बात ही बातों में जब हाय हेलो हुई, मेरे दोस्त भी था मेरा पोलैंड का साथ में मेरे, तो पता चला कि वो एक्चुअली वो अमेरिकन है। और बात ही बातों में उसने मेरे मुँह पर, मेरे दोस्त के सामने बहुत ही अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। और उसमें कई तरह की रेसिस्ट बातें भी थीं, जो मेरे मुँह पर वो मेरे सामने ही कह रहा था। उसका जो व्यवहार था, वो उसकी जो बातें थी वो काफ़ी मिलती-जुलती थीं। ये जो जॉन मिनाडियो द सेकंड करके जो भी है, इस व्यक्ति से मिलती-जुलती ही उसकी बातें थीं, वैसी ही उसकी विचारधारा भी थी। तो वो बातों से बहुत आक्रामक था और उसके हाथ में उस समय जब मैं उससे बात कर रहा था, मैंने आर्चरी, आप शायद समझते हों, स्पोर्ट्स में अगर आप रुचि रखते हो तो तीरंदाजी जिसे बोला जाता है। तो कहने को वो स्पोर्ट्स भी होता है और कहने को उसका एक गलत उपयोग भी हो सकता है। तो वो रखता था अपने साथ। और कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे को अकेला पकड़ना चाहता है रास्ते में। तो मैं प्रयास यही करता था कि मैं उससे आमना-सामना मेरा कभी अकेले में ना हो। तो इस तरह से मुझे कई दिन वहाँ पर बिताने पड़े। और यह सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, ये कई के साथ हो रहा है। कई सालों से हो रहा है, कई लोग शांत हैं, कई लोग सामने आ रहे हैं। मैं सामने आ चुका हूँ, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं इंडियन डिटेल्स चैनल पर। मैंने अपने विचार वहाँ पर साझा करे थे और ये समय आ चुका है कि हम सब लोगों को आगे आना चाहिए और इस नफ़रत से डट के मुकाबला करना चाहिए।